हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10th का गोधुली का चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्यारे बच्चे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसको आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस पूरा चैप्टर का जो निबंध है आज की क्लास में हम डिटेल से समझते हैं और यहाँ से प्रत्येक साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, आज का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर आप हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे सभी चैप्टर को आपको डिटेल से पढ़ना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो क्लास 10th का हिंदी 2025 और 26 के सेशन के बच्चे होंगे, गदखंड का चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्यारे बच्चे, वन शॉट में आपका पूरा निबंध खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास का मोटिवेशन क्या है। प्यारे बच्चे, मोटिवेशन यह है कि विकल्प बहुत मिलेंगे। प्यारे बच्चे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है काफी मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। मेरे शेर, विकल्प बहुत मिलेगा आपको मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत सारे मिलेगा मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। तो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का लेखक परिचय। ये जो फोटो दिख रहा होगा आपको पता होगा कि किसका फोटो है। ये प्यारे बच्चे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का फोटो है। जो आपको पता होगा इसका क्या संकल्प था अपने देश के प्रति, पूरा डिटेल से आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट ये है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है 10वीं का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्यारे बच्चे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ पे हम समझेंगे लेखक परिचय। क्या समझना है प्यारे बच्चे? लेखक परिचय। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लेखक का नाम क्या है। लेखक का नाम यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है कौन है, तो अब यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्यारे बच्चे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह एक निबंध है श्रम विभाजन जाति और प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का निबंध लिखा है। क्या लिखा है? निबंध है। कोई पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सा विधि दिया है, तो आप कहेंगे सर श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। और यहाँ पे देखा जाए लेखक का जन्म यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये जो फोटो दिख रहा है इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। अब यहां से देखा जाए लेखक का जन्म स्थान कहां हुआ, तो प्यारे बच्चों लेखक का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आप लोग नोट करते जाइएगा। उसके बाद है लेखक का जन्म स्थान। तो प्यारे बच्चे, लेखक का जो जन्म हुआ था ना, एक दलित वर्ग यानी दलित परिवार में हुआ था। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था दलित परिवार में। उसके बाद है लेखक के जो पिता थे रामजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम क्या थे? यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता के नाम थे रामजी सकपाल जी। उसके बाद लेखक के माता का नाम था भीमा बाई। यानी माता जी के नाम क्या थी प्यारे बच्चे? तो भीमा बाई इनके माता का नाम था। उसके बाद है लेखक की पत्नी यानी रामाबाई था। क्या था प्यारे बच्चे? रामाबाई इसके पत्नी का नाम था बाबा साहेब का। उसके बाद लेखक का जो निधन हुआ था मेरे शेर दिसंबर 1956 यानी दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? 1956 ईस्वी यानी दिसंबर में दिल्ली में हुआ था। यहां से आपको प्यारे बच्चे 2 से 3 आपको नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है लेखक परिचय से। फिर यहाँ पे देखेंगे इसका नेक्स्ट भी लेखक ही परिचय है और इसमें समझेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखा है प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि जो दिया था मेरे सिर 10वीं का जो एग्जाम होता है उसमें प्रथम स्थान लाने के लिए इसको प्रोत्साहन उच्चतर यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया गया था। जो कौन दिया था? बड़ौदा नरेश दिया था। कौन दिया था? बड़ौदा नरेश इसको प्रोत्साहन का राशि, जिससे यह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? अमेरिका गए थे प्यारे बच्चे। यहाँ पे लिखा है उच्चतर शिक्षा यानी उच्चतर शिक्षा यानी 10वीं के बाद जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। और अमेरिका से प्यारे बच्चे यह इंग्लैंड भी पढ़ने के लिए गए थे। कहां गए थे? अमेरिका से इंग्लैंड भी पढ़ने गए थे बाबा साहेब।
ठीक है। उसके बाद इसके जो 3 प्रेरक यानी व्यक्ति थे प्यारे बच्चे, बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति, कहा जाए कि बाबा साहेब को प्रेरित करने वाले जो व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले। कोई पूछेगा कि बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति के नाम क्या सब थे, तो आप कहेंगे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले। यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले किसके प्रेरक व्यक्ति थे? बाबा साहेब अंबेडकर जी का। प्यारे बच्चे अगला है, मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के प्रोधा बाबा साहेब को कहा जाता है। मेरे शेर, मानव मुक्ति का प्रोधा किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला है, संपूर्ण वांड में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। प्यारे बच्चे, बाबा साहेब का संपूर्ण वांड में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो आप कहेंगे गुरुजी 21 खंडों में इसका प्रकाशित हुआ था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का हिंदी में रूपांतरण करने वाला प्यारे बच्चे व्यक्ति का नाम है ललई सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका जो एक भाषण था, जोरदार भाषण था, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव। प्यारे बच्चे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया या हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने हिंदी में अनुवाद किया था। प्यारे बच्चे, इसका कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, भाषण है, बहुत सारे रचना भाषण है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा है द कास्ट्स इन इंडिया। प्यारे बच्चे, द कास्ट्स इन इंडिया का जो भाषण है किसका लिखा है? तो क्वेश्चन में रहेगा द कास्ट्स इन इंडिया का किसका रचना है या किसका प्रमुख भाषण है? तो आप कहेंगे बाबा साहेब अंबेडकर का। प्यारे बच्चे, देयर मैकेनिज्म किसका भाषण है? तो बाबा साहेब अंबेडकर का। हु आर सुद्राज है यहाँ पे लिखा, हु आर सुद्राज किसका जो है रचनाएं है या भाषण है? तो बाबा साहेब अंबेडकर का। बुद्धा एंड हिज्म धम्मा किसका रचना है? प्यारे बच्चे, किसका रचना है या किसका भाषण है? तो आप कहेंगे सर बाबा साहेब अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसका रचना है प्यारे बच्चे? तो बाबा साहेब अंबेडकर का रचनाएं है या भाषण है। तो मेरे शेर, यहां से जो आपका है लेखक परिचय, प्रत्येक साल एग्जाम में लेखक परिचय से 2 से 3, आप कहेंगे गुरुजी 2 से 3 नंबर अगर लेखक परिचय से आ जाएगा क्या सब्जेक्टिव नहीं बनेगा? प्यारे बच्चे, अगर आप पूरा निबंध को पढ़ लीजिएगा आज की क्लास में आपको एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आज की क्लास का हम गारंटी लेते हैं आपको 100 में 100, अगर आप चाहते हैं एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो प्यारे बच्चे पूरा गोधुली में आपको पता होगा गद्यखंड और काव्यखंड में मिला के कुल 24 चैप्टर होते हैं और आपका वर्णिका से 5 चैप्टर होते हैं। टोटल चैप्टर आपको सीरियली इस YouTube चैनल पे आप लोग को क्लास होगा। तो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे हम समझेंगे बाबा साहेब का जो कथन था, बाबा साहेब का जो विचार था, यानी बाबा साहेब का विचार अपने देश का प्रति क्या था, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में बाबा साहेब ने क्या बातें रखे थे, उनके विरोध यानी करने वाले आधुनिक सभ्य समाज के लोग बाबा साहेब का अंबेडकर का बात क्या रखा, चलिए उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चे, बाबा साहेब अंबेडकर, ये जो आपका फिगर दिख रहा होगा ये आपका बाबा साहेब अंबेडकर जी का फोटो है। आप हंसिएगा नहीं, ये फिगर देख के आपको हंसी लगता होगा, हमको पता है, लेकिन मेरे सिर ये आपका जो फोटो दिख रहा है ये अंबेडकर जी यानी बाबा साहेब का है। ये जो आपको फोटो इस समय दिख रहा होगा ये आधुनिक समाज के लोग हैं। बाबा साहेब का कथन क्या था इस चैप्टर के अनुसार हम बताते हैं, लेकिन आधुनिक समाज के लोग क्या बाबा साहेब का विचार से चला, क्या बाबा साहेब अंबेडकर का जो बात था क्या उससे बाबा साहेब का बातें से सहमत आधुनिक समाज थे, पूरा हम डिटेल से समझते हैं। प्यारे बच्चे, बाबा साहेब अंबेडकर का यह कहना था अभी के समाज में, भारत में, जो भारत एक ऐसा देश है जहां जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यहाँ के लोग जाति का भेदभाव
बहुत ज्यादा करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग जातिवाद, जाति के प्रति जातिवाद करते हैं। यहाँ के लोग के अंदर भेदभाव उत्पन्न होता है, छुआछूत का मतलब भेदभाव होता है। तो मेरे सिर इसका ये कहना था कि आज के समाज में अगर जातिवाद रहेगा, अभी आपको पता होगा पहले एक ऐसा समय था कि जातिवाद इतना लोग करते थे, जो नीच जाति के लोग थे उसको नीचे में बैठने का आदेश मिलता था। प्यारे बच्चे, एक ऐसा समय होता है, इसका यह कहना था जाति के अनुसार बच्चा जो पेट में होता है ना, मां के गर्भ में ही पता चल जाता है, ये अगर नाई का बेटा है तो नाई का काम करेगा, ये मछुआरे का बेटा है तो माछ मारने का काम करेगा। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से जाति जो है एक प्रकार से बांध देता था, यानी समाज में किसी लोग को आगे बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं देता था। लेकिन इसका कहना यह था कि समाज में जाति के अनुसार कोई काम को नहीं बांटना चाहिए। लेकिन आधुनिक समाज के लोग का यह विचार था, अगर जाति के अनुसार कोई काम नहीं बटेगा, क्या कोई कार्य कुशलता सरल रूप से हो पाएगा? अगर कोई जाति का काम, मान लीजिए नाई अगर बाल नहीं काटेगा, प्यारे बच्चे, इस आधुनिक समाज के लोग कहते हैं कि अगर नाई बाल काटने का काम नहीं करेगा तो बाल कौन काटेगा? प्यारे बच्चे, लेकिन इसका यह कहना था कोई भी जाति का लोग है उनके रुचि के अनुसार काम मिलना चाहिए। लेकिन भारत के संस्कृति में यह लिखा है प्यारे बच्चे को जो जिस जाति का है वही काम करेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर इस पर बहुत सारे टिप्पणियां लिखे हैं कि भाई जाति के अनुसार बांटते हैं काम को, लेकिन वहां पे कुछ लोग उच्च और नीच की बातें करते हैं। जैसे आपको पता होगा, पंडित को हम लोग पूजने के लिए, मतलब अपने लिए यहाँ पूजाने के लिए मंगाते हैं, लेकिन उसका जो इज्जत होता है क्या नाई का इज्जत के बराबर होता है? आप कहेंगे गुरुजी नहीं होता है। प्यारे बच्चे, समाज में जो होता है ना, जाति के अनुसार लोग एक दूसरे का इज्जत करता है। तो इसका ये कहना था कि प्यारे बच्चे, अगर समाज में जातिवाद होगा तो समाज में सबसे पहले बेरोजगारी फैलेगा। क्या फैलेगा? बेरोजगारी। अगर समाज में जातिवाद रहेगा तो बेरोजगारी क्या होगा? समाज में क्या होगा? फैलेगा। बेरोजगारी अगर समाज में रहेगा तो लोग क्या होगा? एकदम बेरोजगार हो जाएगा। मान लिया जाए अगर आपके समाज में या आपके गांव में अगर मान के चलिए कोई जाति है, उसका संख्या ज्यादा है, जैसे मान लीजिए बढ़ई समझते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं। अगर मान लीजिए आपके समाज में अगर 200 बढ़ई का, आपका मान लीजिए समाज में 200 बढ़ई अगर लकड़ी का काम करना प्रारंभ कर देगा, क्या भाई आप बताएंगे लकड़ी का जो काम करेगा क्या इसको काम मिलेगा? क्या ये बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, जो जिस जाति से है, अगर कोई काम, मान के चले मेरे पिताजी, हम अपने पे लेते हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, हमको खेती करने में मन नहीं लगता, तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से हमको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है तो हम पढ़ाएंगे। अगर हमको प्रेशर देके कहेगा कि तुम खेती करो, क्या हम खेती कर पाएंगे? हम टालू भाव से खेती करेंगे कि नहीं करेंगे? जो काम में हमको मन नहीं लगेगा उस काम को हम टालू भाव से करेंगे। तो इसका ये कहना था कि रुचि के अनुसार किसी को काम देना चाहिए। जातिवाद अगर लोग करेंगे तो लोग क्या होगा? बेरोजगार होंगे, समाज में बेरोजगारी बढ़ेगा। उसके बाद ये जातिवाद जो है उसके बाद क्या क्या देता है प्यारे बच्चे? उच्च नीच करार देता है, उच्च नीच का करार देता है। अगर जो नीच जाति का लोग रहता है उसको नीच दृष्टि से देखा जाता है, उच्च नीच करार देता है। समाज में इज्जत उसी प्रकार से मिलता है। लेकिन इसका कहना समाज में था कि अगर जाति नहीं रहेगा तो कोई काम सरल रूप में समाज में कैसे होगा? यानी समाज का काम क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? समाज का जो काम होगा क्या होना चाहिए? एक प्रकार से प्यारे बच्चे, समाज का काम कोई सरल रूप से, या आप कह सकते हैं सभ्य रूप से नहीं हो पाएगा। अगर जाति नहीं रहेगा तो समाज में, अगर नाई नहीं रहेगा तो बाल कौन काटेगा? इसका कहना एक अलग तर्क था। लेकिन इसका कहना था कि भाई जाति तो ठीक है, जाति के अनुसार काम बांट दिए, लेकिन जाति के अनुसार लोग का इज्जत जो है एक समान मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा आजकल के समाज में नहीं होता है। खास करके भारत में देखिएगा तो जातिवाद ज्यादा होता है। इसका कहना था समाज में कोई काम अगर सरल रूप से, अगर सभी समाज में अगर कोई काम करना हो, समाज को आगे बढ़ाना हो तो जातिवाद जरूरी है।
प्यारे बच्चे, लेकिन इसका कुछ अलग तर्क था, ठीक है भाई, जातिवाद मानते हो तो उसका भी जाति के अनुसार उसको इज्जत भी तो दो, इसका ये कहना था। चलिए हम अब यहाँ पे समझेंगे प्यारे बच्चे इसका जो निबंध है, निबंध में क्या क्या लिखा है। ठीक है, चलिए हम पूरा निबंध को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका निबंध में यह लिखा गया है। प्यारे बच्चे, निबंध को हम पूरा डिटेल से समझते हैं। इसमें लिखा है कि आजकल यह विडंबना की ही बात है। प्यारे बच्चे, यह विडंबना की ही बात है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मेरे शेर, आजकल के समाज में जातिवाद के पोषकों का कमी नहीं है, इस निबंध में लिखा है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थक करते हैं। इसका जो पोषक होता है आधुनिक समाज में कई प्रकार से समर्थक करता है। किसका कहना है? बाबा साहेब अम्बेडकर का। उसके बाद है समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मेरे शेर, कुछ लोग ये कहता है आधुनिक सभ्य समाज में अगर कोई कार्य कुशलता, सब समाज में कार्य कुशलता अगर सरल रूप से कोई काम होना चाहिए, उनके लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता होता है। यानी श्रमिक यानी मजदूर का जो विभाजन होता है, जाति विभाजन का आवश्यकता या आवश्यक माना जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा है जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का भी दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम मतलब कोई काम करने वाला जो श्रमिक होता है, उनका भी दूसरा रूप है जाति प्रथा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये लोगों का कहना है, आधुनिक सभ्य समाज का कहना है। अब यहाँ पे इसके समझते हैं इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही है, आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। प्यारे बच्चे, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। जैसे मान लीजिए कोई, मान के चलिए नाई का बेटा है, अगर मान लीजिए उसको बाल काटने में मन नहीं लगता है, या मछुआरे का बेटा है उसको माछ मारने में पसंद नहीं होता, बताइए उसको अगर उसका पेशा जो पिता होते हैं अगर उसको कहेगा जबरदस्ती कि तुम नाई हो तो बाल काटो, अगर बताइए उसको पढ़ने में अगर मन लग रहा है तो पढ़ाई करना चाहिए, उसको जबरदस्ती कोई काम करवाइएगा तो भाई वो टालू भाव से करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि श्रम विभाजन, जाति प्रथा श्रम विभाजन का साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी दूसरा रूप ले लिए हैं। ठीक है, अगला पेज में ये लिखा है मेरे शेर, यहाँ पे लिखा है भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे को अपेक्षा उच्च नीच का भी करार देता है। यानी भारत की जाति प्रथा एक और यह विशेषता है मेरे शेर कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे को अपेक्षा उच्च नीच का भी करार देता है। कहने का मतलब ये होता है कि भारत की जो जातिवाद यानी जाति प्रथा है, भारत में जो श्रमिक का जो प्रथा होता है, यहाँ उच्च नीच का भी करार देता है। जो नीच जाति के लोग होते हैं उसे नीच जाति से दृष्टि से देखा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था, ठीक है भाई काम को बांट दो, लेकिन समाज में सबका इज्जत समान मिलना चाहिए। देखिए इसका कहना था जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, ये जो जाति प्रथा है ये विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत में ही जातिवाद चलता है, एक दूसरे जाति को दबाने का प्रयास करता है। ये हमारे देश का भी खिलाफ है, दूसरे देश में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध देती है। प्यारे बच्चे, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती है, बल्कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पैसा में क्या करता है? बांध देता है, जिससे क्या होता है? देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाता है। प्यारे बच्चे, उसके बाद लिखा है भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण यह लोग भूखे मर जाए, आधुनिक युग में
यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधे का भी प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। प्यारे बच्चे, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, अभी का जो युग है, क्योंकि उद्योग धंधे का भी प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास है और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने का आवश्यकता पड़ जाती है। प्यारे बच्चे, अभी के समाज में लोग जो होता है, अगर अपना पेशा को नहीं बदलेगा, जो जाति, जैसे मान लीजिए मेरा पिताजी किसान है, अगर मान लीजिए मेरा पिताजी किसान है, अगर हम भी किसान होते तो क्या बताइए, अगर ये पढ़ाने जो अभी पढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग को कोई जानता? तो नहीं जानता। प्यारे बच्चे, अपना अपना पैसा को क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। उसके बाद कहता है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह सकता है? प्यारे बच्चे, प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो बताइए इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा हो सकता है? प्यारे बच्चे, यहां तक आप लोग को पूरा निबंध समझ में आ गया होगा। अब अगला पेज में यहाँ पे समझते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन का दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। प्यारे बच्चे, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य का स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा क्या है? मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। प्यारे बच्चे, उसके बाद लिखा है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग और गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल विश्वस्तावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। प्यारे बच्चे, अभी के समाज में उद्योग में कोई धंधा या कोई बिजनेस में लोग जिसको जो कार्य करने में मन नहीं लगता है, अगर उसका जो है पेशा यानी वही काम करने के लिए उसको मिलता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं तो उस काम को अरुचि रूप में या उस काम को टालू भाव रूप में करता है, जो कि आजकल के समाज में अगर कोई काम टालू भाव से होगा तो जरूर है कि वह काम कम होगा। दूसरी बात, बेरोजगारी बढ़ेगा। मान लीजिए कोई काम करने के लिए उसको दिया लेकिन काम पूरा नहीं होगा क्योंकि उस काम में उसको मन नहीं लगता है। प्यारे बच्चे, अगला यहाँ पे लिखा है, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का ना तो दिल लगता हो ना दिमाग लगता हो, कोई कार्य कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अगर ये स्थिति रहेगा, जाति के अनुसार काम मिलेगा, तो कुछ ऐसे लोग होता है अगर जाति के अनुसार काम अगर उसको करने में अगर मन नहीं लगता है, उस समय इस स्थिति में काम करने वाले का ना तो दिल लगता है ना दिमाग, कोई कार्य कुशलता नहीं होता है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कहते हैं आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। प्यारे बच्चे, क्योंकि यह मनुष्य जो होता है ना, स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देते हैं। प्यारे बच्चे, मनुष्य जो होता है स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर क्या करता है? अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर अब यह कह रहा है कि अगर मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, बाबा साहेब ये कह रहा है अगर हम जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? बाबा साहेब कह रहा है कुछ आधुनिक समाज के लोग से कि अगर हम जातियों के विरुद्ध हूं तो बताइए, आप लोग से प्रश्न करता हूं कि मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है?
मेरा उत्तर होगा। बाबा साहेब कह रहा है, बाबा साहेब अब इसका जवाब दे रहा है कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता हो। क्या हो? कि मेरा आदर्श समाज फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो, यानी कोई काम करने के लिए उसको रुचि के हिसाब से मिलना चाहिए। जिसको जो काम करने में मन लगता है वही काम मिलना चाहिए। उसके बाद समता, यानी समता का मतलब ये होता है किसी को एक दूसरे से भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। भातृत्व मतलब भाई के तरफ भाईचारा होना चाहिए हमारे समाज में पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे समाज में भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? ये बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। प्यारे बच्चे, बाबा साहेब अंबेडकर बहुत सारे बातें अपने के लिए लिखा है, ये देश के प्रति बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आजकल के समाज बताइए क्या इस बातें से सहमत है? नहीं है। क्या आपके मन में क्या ख्याल आता होगा? प्यारे बच्चे अपना कमेंट में लिखिएगा कि बाबा साहेब अंबेडकर का कहना जो था क्या 100% सही था कि नहीं था। बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था कि भाई जाति प्रथा श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन जाति के अनुसार लोग को उच्च नीच का जो करार देता है ये नहीं होना चाहिए। समाज में सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट पेज में यहाँ है सामाजिक जीवन में आबंध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी मिश्रण की तरफ भाईचारा का भी वास्तविक रूप हो। जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण होता है, जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण होता है, समाज में भाईचारा उसी प्रकार होना चाहिए। क्या अभी के समय में क्या दूध और पानी का मिश्रण समाज में भाईचारा है? नहीं है। प्यारे बच्चे समाज में ये चल रहा है, अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है उसको गिराने का हर हमेशा कोशिश हो रहा है। ये समाज में हो रहा है, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, दूध और पानी की तरह मिश्रण नहीं हो रहा है, समाज में भाईचारा नहीं हो रहा है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। प्यारे बच्चे लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि समाज में दूध और पानी का मिश्रण जैसा भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की ही पद्धति नहीं है। लोकतंत्र केवल शासन का ही पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूल्यतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम है। प्यारे बच्चे लोकतंत्र जो है सामूहिक जीवन चर्चा का ही एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। मेरे शेर यह निबंध में तो यही सीख मिलता है जो भारत के जाति प्रथा है ना प्यारे बच्चे एक विश्व के समान है। मतलब आजकल के समाज में अगर मान लीजिए जाति प्रथा अगर ना होता तो भारत भी प्यारे बच्चे दूसरे देश की तरह उन्नति करते, भारत भी दूसरे देश की तरह नंबर 1 पे आते। लेकिन भारत अगर आगे नहीं बढ़ रहा है इसका मुख्य रूप से है जाति प्रथा। प्यारे बच्चे एक दूसरे जाति को दबाना चाहता है। बाबा साहेब अंबेडकर जाति प्रथा के बारे में बहुत सारे निबंध लिखा। क्या आधुनिक समाज इस पर चर्चा किया, लेकिन आधुनिक समाज इसको बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मेरे शेर आज की क्लास में आप लोग जो पढ़े हैं क्लास 10th का जो आपका हिंदी गोधूली भाग का गदखंड का पहला चैप्टर था जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा और श्रम विभाजन ये एक प्रकार का निबंध है। प्यारे बच्चे ये निबंध जो होता है ना आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा। आगे जो प्यारे बच्चे आपका जो चैप्टर होगा आपको जो कहानी मिलेगा उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। तो आज की क्लास में आप लोग चैप्टर 1 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का निबंध पढ़े हैं। अगला नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्टिव का, यानी प्रत्येक चैप्टर से आपको